आपको बना देंगे। सबसे पहले जानने दो दुनिया को, मिस जज करने दो दुनिया को, तुम कमज़ोर समझने दो, साधारण समझने दो, अनजान समझने दो। जब लोग तुम्हें महत्वहीन मानते हैं तब वे अपनी सुरक्षा छोड़ देते हैं और अपनी असल कमज़ोरियाँ खुद ही दिखा देते हैं। तुम्हें जल्दबाजी में खतरा बनने की ज़रूरत नहीं। असली शक्ति तब दिखती है जब तुम तब प्रहार करो जब सामने वाला सबसे कमज़ोर हालत में हो। लोगों का तुम्हें कम आंकना अपमान नहीं, तुम्हारी ढाल है, क्योंकि अंडर एस्टिमेट व्यक्ति सबसे पहले घातक होता है। सच्चाई की दुनिया, इन्फ्लुएंस इज मोर पावरफुल देन ट्रूथ। इन्फ्लुएंस सच्चाई से ज़्यादा पावरफुल है, अट्रैक्शन सच्चाई से ज़्यादा पावरफुल है। सच्चाई की दुनिया में नहीं, परसेप्शन की दुनिया में लोग जीते हैं। लोग वही मानते हैं जो लगातार उनकी आंखों के सामने रखा जाता है, ना कि वो जो असल में सही है। इसलिए तुम ईमानदार दिखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें प्रभावशाली दिखने की ज़रूरत है। तुम्हारी छवि तुम्हारे चरित्र से अधिक वजन रखती है, क्योंकि लोग चेहरा पढ़ते हैं, मन नहीं। इसीलिए परसेप्शन को शेपिंग करो, सच को नहीं। यही सबटल डोमिनेशन है। कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों को आपकी तरफ खींचता है। इट्स लाइक अ गुरुत्वाकर्षण, या आपको अपनी तरफ खींचना। दुनिया का सबसे आकर्षक चीज़ वह है जिसे समझा नहीं जा सकता। इसलिए खुद को पूरी तरह स्पष्ट मत बनाओ। थोड़ा मौन, थोड़ा दूर, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहो। जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते तो वे तुम्हारी इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, जैसे ग्रह किसी अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के नीचे फंस जाते हैं। अस्पष्टता तुम्हें इंसान से प्रतीक बना देती है और प्रतीक के प्रति दुनिया स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। तो आपको कन्फ्यूजन से, सत्य से नहीं बल्कि परसेप्शन से चीज़ों को अपनी तरफ लाना चाहिए। लोग तुम्हारे नतीजे, शो आउटकम्स, हाइड मेथड्स। लोग तुम्हारे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, परिणाम देखना चाहते हैं, तुम्हारे तरीकों से नहीं। तुम्हारी प्रक्रिया दिखाई देने लगे तो दुनिया उसे बाधित करने के रास्ते तलाशती है। इसलिए तुम खुद अपने कदमों को छुपा कर रखो, सिर्फ मंजिल दिखाओ। रास्ता तुम्हारा रहस्य होना चाहिए। जितना कम लोग तुम्हारे तरीके को समझेंगे, उतना अधिक वह तुम्हारी सफलता और को किस्मत या चमत्कार मानेंगे, और वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। पूर्णता, इम्परफेक्शन इज अ हुक दैट ट्रैप्स माइंड। पूर्णता आकर्षित नहीं करती, पूर्णता भय पैदा करती है। मानव मन उसी चीज़ का दीवाना बनता है जब वह उसकी पकड़ से थोड़ा दूर रहता है। इसीलिए खुद को फ्लॉलेस मत दिखाओ, नपी तुली कमज़ोरी छोड़ दो। एक सूक्ष्म गलती, एक छोटी सी दरार, और यही दरार तुम्हें रिलेटेबल नहीं, हिप्नोटिक बनाती है। लोग उसी के पीछे भागते हैं जिसे वह समझ नहीं पाते पर महसूस करते हैं। स्पीक लिटिल, ऑब्जर्व एवरीथिंग। कम बोलना एक शांत लेकिन दृढ़ शक्ति है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति खुद को खोल देता है, अपनी मंशा और कमज़ोरियों को उजागर कर देता है। लेकिन कम बोलने वाला इंसान डर पैदा करता है, क्योंकि मौन के पीछे क्या है कोई नहीं जानता। जब तुम चुप होते हो तो लोग समझने के लिए खुद को थकाते हैं, और यही थकान तुम्हें अधिकार देती है। शब्द हथियार है, और हर हथियार हर वक्त नहीं चलाया जाता। कीप पीपल अनसर्टेन अबाउट हु यू ट्रूली आर। अगर लोग समझ लें कि तुम किस पक्ष में हो तो वे तुम्हारे खिलाफ रणनीति बना लेंगे। इसीलिए कभी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल मत बनो। कभी नरम, कभी कठोर, कभी मौन, कभी निर्णायक। यही मिश्रण तुम्हें पढ़ना असंभव बनाता है। दूसरों की निश्चितता जितनी टूटेगी, तुम्हारा नियंत्रण उतना बढ़ेगा। डर पैदा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन उनकी निश्चितता को तोड़ना काफ़ी है। ऑफर सेफ्टी बिफोर यू स्ट्राइक। सबसे आसान शिकार वह है जो खुद को सुरक्षित मानता है।
किसी को हराने से पहले उसे यह महसूस कराओ कि वह खतरे में नहीं है, कि तुम उसके पक्ष में हो और उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। वही व्यक्ति सबसे गहरी चोट खाता है जो भी अपने चारों ओर कोई सुरक्षा दीवार महसूस नहीं करता। वार तब करो जब सामने वाला अपने ही विश्वास में सो रहा हो। बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्टेबिलिटी। अपनी स्टेबिलिटी का खुद पार्ट बनो। जैसे तुमको कोई नियंत्रण करना चाहता है तो उसे बिना अधूरा महसूस कराओ। उसे एक ऐसी सुविधा दो, ऐसा समाधान, ऐसी राहत दो जो कोई और नहीं दे रहा है। जब उसकी दुनिया का संतुलन तुम पर टिकने लगे तो तुम उसके सामने राजा बन जाते हो, चाहे वह मान ले या नहीं। इंसान उसी चीज़ का गुलाम बनता है जिससे बिना वह असहज हो जाए, और यही तुम्हारा नियंत्रण है। फेवर्स आर इनविजिबल चेंज। मदद दया से नहीं, रणनीति से करो। अगर तुम किसी के लिए कोई एहसान करते हो, एक कर्ज जन्म लेता है, बिना आवाज़ के, बिना शब्दों के। यह कर्ज व्यक्ति की आत्मा को सहज रखता है। तुम वापस कुछ मांगो या नहीं, उसका प्रभाव रहेगा। लोग अक्सर उन लोगों के प्रति सबसे अधिक वफादार हो जाते हैं जिनके प्रति वे खुद को ऋणी महसूस करते हैं। यही तुम्हारा अदृश्य हथियार है। लेट द पीपल ब्रेक देयर ओन रूल्स फॉर यू। इंसान वही करता है जिसके लिए वह खुद के सिद्धांत तोड़ सके। उन्हें सब्टली उस जगह से ले जाओ जहां वह अपनी खुद की सीमा पार कर दें। थोड़ा झूठ, थोड़ा विश्वासघात, थोड़ी चुप्पी। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए अपनी एक छोटी सी मर्यादा तोड़ देता है तो वह तुम्हारा हो जाता है। वह अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि छोड़ने का मतलब होगा अपने ही अपराध को स्वीकार करना। ब्रेक अलायंसेस फ्रॉम इनसाइड, नॉट बाय फोर्स। गठबंधन तब टूटते हैं जब विश्वास टूटता है, और विश्वास तब टूटता है जब संदेह पनपता है। किसी समूह को तोड़ने के लिए हमला मत करो, केवल एक सवाल छोड़ दो, क्या वो सच में तुम्हारे साथ है या संदेह की एक चुप्पी फैलाने वाली आग है। बिना किसी संघर्ष के लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब भरोसा गिरता है तो ढांचा खुद बिखर जाता है। Their insecurities open your path. असुरक्षा मन का दरवाज़ा है। एक बार किसी को इनसिक्योरिटी समझ ली, वह भावनात्मक रूप से खुल जाता है। उस असुरक्षा की सब्टल पुष्टि करो, उसे कोमलता से छुओ। वह तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, खींचता हुआ चला आएगा। जब किसी को लगे कि तुम कमजोरी को समझते हो, वह तुम्हारे सामने हथियार नहीं दिल रख देता है। डर दीवारें बनाता है और असुरक्षाएं दरवाजे खोलती हैं। लेट अदर एग्जीक्यूट द डर्टी मूव्स। सबसे खतरनाक चाल वह होती है जिसे तुमने सोचा हो लेकिन किसी और ने अंजाम दिया हो। साजिशें खुद मत करो, माहौल बनाओ। लोग तुम्हारे बजाय परिस्थिति को दोष देंगे। जब गलती दूसरे करते हैं, तुम्हारा नाम साफ रहता है। यही असली सत्ता है। तुम्हारी उंगलियां इनविजिबल हों, लेकिन असर साफ दिखेगा। साइलेंस इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। मौन सिर्फ अनुपस्थिति नहीं, मौन एक रणनीतिक दबाव है। जब तुम जवाब नहीं देते, सामने वाले अपने विचारों में फंस जाता है। वह अपनी कमजोरियां खोल देता है और खुद को जस्टिफाई करते हैं और अपने ही डर में डूब जाते हैं। तुम कुछ नहीं कहते, लेकिन नियंत्रण तुम्हारा हो जाता है। मौन हर उस जगह को जीतना है जहां शब्द हारते हैं। यूज अनप्रिडिक्टेबिलिटी ओनली व्हेन इट हर्ट्स। अप्रत्याशित होना डर या अप्रत्याशित होना हर जगह सही नहीं, सिर्फ वहाँ जहाँ असर गहरा हो। जब तुम सामान्य रहो, लोग सहज रहते हैं।
लेकिन अचानक से दिशा बदलो तो लोग घबरा जाते हैं। यह घबराहट तुम्हें शक्ति देती है। नहीं जा सकता, लोग तुम्हें नहीं पढ़ पाते और राजाओं की ताकत है। और पढ़ ना जा सकने वाली भूल भलैया दीवार बनाते हैं। बी प्रेजेंट इवन इन योर एब्सेंस। सच्ची ताकत वही है जो कमरे में होकर भी कमरे पर हावी हो। अपनी आदतों, अपने निर्णय और अपनी शैली का इतना प्रभावशाली बनाओ ताकि लोग तुम्हें बिना तुम्हारे तरीकों को सोचे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी एक नियम बन जाए। और नियम इंसान नहीं, शक्ति को प्रेरित करता है और शक्ति का प्रतीक होते हैं। थ्रेटन नथिंग, लेट फियर डू द वर्क। सामने वाले को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, बस चुप्पी रखो। धमकी का असर ख़त्म हो जाता है और डर का नहीं। जब तुम कुछ नहीं कहते, दुनिया खुद ही सोचती है कि तुम क्या कर सकते हो। कल्पना का डर वास्तविकता से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। लोग खुद ही अपने मन में तुम्हें खतरनाक बना लेते हैं। डिले रिवेंज अंटिल साइलेंस बिकम पॉइजन। बदला तुरंत लिया गया बदला नहीं, प्रतिक्रिया है। बदला तभी प्रभावी बनता है जब सामने वाला उसे सड़ने देता है। लोग अपराध कर चुके हैं और तुम शांत हो। उनकी रातें बेचैन हो जाती हैं। शांति का साथ लिया एक सटीक वार उनकी पूरी दुनिया तहस नहस कर देता है। यही असली डोमिनेशन है, नॉइज़ नहीं, टाइमिंग। डोंट बी अ पर्सन, बिकम अ सिस्टम। इंसान को हटाया जा सकता है लेकिन सिस्टम को नहीं। अपनी शक्ति को किसी एक पहचान में मत बांधो। खुद एक सोच, एक ढांचा, एक प्रिंसिपल बनने दो। जब लोग तुम्हारी शैली में सोचने लगेंगे, तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी तुम्हारा शासन चलेगा। तुम स्वतः ही नियंत्रण हो। यही तुम्हारी गैर मौजूदगी का भी कानून बन जाती है। योर नेम शुड एको क्वाइटली एंड हैवीली। शांति तब नहीं होती जब लोग तुम्हारा नाम जोर से लें, या शक्ति तब नहीं होती जब लोग तुम्हें जोर से तुम्हारा नाम चैंट करें। शक्ति तब होती है जब तुम्हारा नाम लेने से पहले उनकी आवाज़ धीमी हो जाए, जब लोग जिक्र करने से पहले एक दूसरे की तरफ देखें, जब माहौल बदल जाए बिना किसी शोर के। यही वास्तविक सत्ता है, मौजूदगी से नहीं, उपस्थिति की फुसफुसाहट से। द साइलेंट क्राउड। दुनिया शोर करने वालों की नहीं है, दुनिया उन लोगों की है जो दिमाग से खेलते हैं, जो शांत रहते हैं और अपनी चालें छुपा कर रखते हैं, सही समय पर प्रहार करते हैं। अगर तुम दिए गए इन नियमों को फॉलो करते हो तो तुम जीतने वाले हो कि नहीं, नियंत्रण रखने वालों की श्रेणी में आ जाते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।